Hello and welcome to my channel By English for You. Today we are going to master multiple post modifiers. See, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले से ही पता है नाउन फ्रेज क्या होता है। यानी नाउन फ्रेज में जो एलिमेंट्स होते हैं, कोर एलिमेंट्स, वो क्या क्या होता है। डिटरमिनर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स, हेड एंड पोस्ट, प्री मॉडिफायर, हेड एंड देन पोस्ट मॉडिफायर। तो आपको ये पता होगा पहले से कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है। ठीक, बट इस वीडियो में आप सीख पाओगे कि मल्टीपल पोस्ट मॉडिफायर्स को आप कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करना। आपको हो सकता है कि जब कभी कभी यूज करोगे तो आप जिसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो उसको नहीं करके किसी और को कर लोगे, तो वहां पर एम्बिगुअस सेंटेंस बन जाएगा। आपका फ्रेज जो एम्बिगुअस हो जाएगा, सेंटेंस जो बनाओगे वो मीनिंग कुछ और देगा, यानी एक से ज्यादा भी मीनिंग देगा। तो उससे कैसे बचा जाए उसको सीखेंगे इसमें, और पोस्ट मॉडिफायर्स का यूज कैसे करना है इसमें मल्टीपल। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लो नाउन फ्रेज। इसका आप देखो फोर जो आपका कंपोनेंट्स हैं। पहले क्या होता है, डिटरमिनर, देन प्री मॉडिफायर, देन हेड एंड देन पोस्ट मॉडिफायर। हेड मतलब जो नाउन है वो, नाउन फ्रेज में हेड कौन होगा, नाउन। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव, एडवर्ब में एडवर्ब, इसमें हेड क्या होगा, नाउन। एंड पोस्ट मॉडिफायर, अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ, मैं एग्जांपल लिया हूँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फ्रेज है आपका ये नाउन फ्रेज। तो इसमें क्या कॉम्प्लेक्स में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे बॉय जो है आपका हेड है, इसके बाद मैंने एक पोस्ट मॉडिफायर यूज किया, सिंगल एक किया प्रपोजिशन फ्रेज। तो आप जब पोस्ट मॉडिफायर यूज कर दोगे किसी नाउन फ्रेज में, तो वो आपको वो नाउन फ्रेज कहलाएगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप बढ़ा सकते हो यूजिंग मल्टीपल पोस्ट मॉडिफायर। ठीक, तो ये मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर ले लिया दिखाने के लिए आपको कि देखो आपका ये हेड है, जैसे पहले प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव है, एंड देन से पहले डिटरमिनर है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आप कितना डिटरमिनर्स यूज हो सकता है, कैसे कैसे यूज होगा, प्री मॉडिफायर्स में क्या क्या हो सकता है, मैं ये नहीं बता रहा यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ पोस्ट मॉडिफायर्स, वो भी सिंगल नहीं, मल्टीपल। मल्टीपल आप कैसे यूज करोगे, कब कब यूज करोगे, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, कब कब आप यूज करोगे। फर्स्ट कंडीशन देखो, इसमें थ्री कंडीशन है, किसी एक में आ सकता है ऐसा, या तीन में, तीनों में आ सकता है ऐसा। सिर्फ फर्स्ट वन ये बोलना चाह रहा है कि मोर देन वन मॉडिफिकेशन इज अप्लीकेबल टू ए सिंगल हेड, यानी सिंगल हेड के लिए आप एक से ज्यादा पोस्ट मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हो। अब कैसे करोगे आपको वो जानना है। तो पहले एग्जांपल देख लो आप। सी द फर्स्ट एग्जांपल, ये नाउन फ्रेज है, सेकंड भी नाउन फ्रेज है, दोनों कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दोनों में पोस्ट मॉडिफायर है। एक में आपका प्रपोजनल फ्रेज है, दूसरे में पार्टिसिपल क्लॉज है, फ्रेज क्लॉज जो भी बोल दो इसमें, हालांकि क्लॉज है। आपका जो फर्स्ट नाउन फ्रेज है ये भी कॉम्प्लेक्स है, सेकंड भी कॉम्प्लेक्स है। बट आप गौर से देखो तो फर्स्ट नाउन फ्रेज में जो आपका मॉडिफायर है इसका हेड गर्ल है, और सेकंड मॉडिफायर जो है सेकंड नाउन फ्रेज में उसका हेड भी गर्ल है, यानी कि हेड तो सेम ही है। तो एक हेड हो और एक से ज्यादा पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है या नहीं, तो आंसर क्या है, यस। तो अब ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स है दोनों, इसको भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे, यूजिंग दो, एक ये मॉडिफायर, ये दोनों मॉडिफायर, दोनों को एक ही साथ यूज करना है, यूज फॉर वन हेड। एक हेड के लिए दोनों को यूज करना है। सीधे हेड मैंने यहाँ रख दिया, एक मॉडिफायर रख दिया, दूसरा मॉडिफायर यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब देखो इसमें आपको ये समझनी है कैसे हो रहा है, कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। सी द फर्स्ट वन, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर इज टॉकिंग अबाउट द गर्ल, एंड टॉकिंग टू द राहुल इज टॉकिंग अबाउट द गर्ल इन द कॉर्नर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट मॉडिफायर जो होता है वो आपको हेड को मॉडिफाई करता है, और जो सेकंड मॉडिफायर होता है वो अपने से पहले वाले फ्रेज को भी कर सकता है। यहाँ पर नाउन फ्रेज है, और फ्रेज में जो हेड होता है एक्चुअल में उसी को होता है। तो एक ही हेड के लिए आपका दो मॉडिफायर यूज हो गया। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो कि सेकंड मॉडिफायर जो है, मॉडिफायर का रूल ये होता है कि आप वहां पर यूज करते हो मॉडिफायर को जहां पर उसका जो है, जिसको आप वो मॉडिफाई करता हुआ होता है उसके बगल में रखते हो। ठीक, अब उस सेंस में आप बोल सकते हो कि टॉकिंग जो है कॉर्नर को मॉडिफाई कर रहा है। सपोज आप ऐसा आपने कहा, तो क्या कॉर्नर जो है बात कर सकता है राहुल से, नहीं कर सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वाला जो सेकंड जो है, सेकंड फ्रेज, वो किसको कर रहा है मॉडिफाई, फर्स्ट वाले फ्रेज को। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो ऑलरेडी दोनों कॉम्प्लेक्स है,
उससे भी ज़्यादा ही कंप्रेस हो गया, इससे भी ज़्यादा और आगे मैं करूँगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, अब बोला अ मॉडिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू मोर देन वन हेड। लिखा हुआ अ मॉडिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू मोर देन वन हेड। एक से ज़्यादा हेड होगा उसके लिए आप मॉडिफिकेशन इन मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज यहाँ पर, दोनों क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, दोनों को आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर दिया यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये जो बॉय है और ये गर्ल है, दोनों डिफरेंट है, दोनों हेड डिफरेंट है, बट दोनों का जो मॉडिफायर है वो सेम ही है, सेम है ना। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस केस में आपका दोनों का जो हेड है, दोनों को एक साथ रख दो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर दो, और उससे पहले जो आपका डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर कॉमन है दोनों में ना, उसको आप बाहर कर दो। यानी कि डिटर्मिनर के बाद आपका क्या यूज हो रहा है, हेड, जो कि कंपाउंड है, और उसके बाद ये तो कॉमन ही दोनों के लिए, क्या ये पोस्ट मॉडिफायर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, ये दूसरा केस हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में कुछ नहीं हुआ, दोनों को जो है फर्स्ट और सेकंड वाले को मिलाकर आप कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस बनाओगे। जो कैसे बना, द बॉय एंड गर्ल इन द कॉर्नर टॉकिंग टू राहुल। अब आप बोलोगे कि टॉकिंग टू राहुल जो है ये तो जस्ट कॉर्नर के बगल में है, तो कॉर्नर को मॉडिफाई करेगा। तो ऐसा नहीं है, कॉर्नर कभी राहुल से बात नहीं कर सकता, तो बात कौन करेगा, कोई आदमी ही होगा। तो वो कौन है, बॉय एंड गर्ल, तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पर कॉमन सेंस भी यूज करना है। द बॉय एंड गर्ल इन द कॉर्नर टॉकिंग टू राहुल। ये फर्स्ट वाला जो आपका फ्रेज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय एंड गर्ल को, और जो सेकंड वाला है वो किसको कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक को। कुल मिलाकर सेकंड वाले के लिए भी हेड क्या है, बॉय गर्ल ही है, और फर्स्ट वाले के लिए भी हेड क्या है, बॉय गर्ल ही है। यहाँ पर मल्टीपल आपका पोस्ट मॉडिफायर यूज हो रहा है। अब आगे भी आप समझ पाओगे एग्जांपल के साथ। सी एग्जांपल देखो, एग्जांपल से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये वाला नोट वन क्या बोल रहा है। द हेड ऑफ ए मॉडिफाइंग फ्रेज, जो मॉडिफाई करता है हेड को, वो खुद भी मॉडिफाई हो सकता है फर्दर। वो कैसे, उसको आप समझते हैं। सी हियर, द बॉय इन द कॉर्नर। अब इन द कॉर्नर जो है, कॉर्नर क्या आपका नाउन है, अब इस नाउन को मॉडिफाई कर दो आगे यूजिंग द कॉर्नर। द कॉर्नर ये हो गया आपका, यहाँ से आता द कॉर्नर नियरेस्ट द डोर। यानी आपका जो हेड है, हेड को मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन द कॉर्नर। अब जो खुद ही मॉडिफाई कर रहा है इसको, ये खुद ही मॉडिफाई हो गया आगे। देखो कैसे आगे हुआ, नियरेस्ट द डोर, विच इज नियरेस्ट द डोर, तो विच और ये जो दोनों को रिमूव कर दिया गया। ये आता है आपको रिडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज में, उसमें आप देख लो, मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इससे क्या सीखने को मिला, द हेड ऑफ ए मॉडिफाइंग फ्रेज। मॉडिफाइंग फ्रेज आपका ये हो गया, इसमें आपका नाउन फ्रेज यूज हुआ है इस प्रीपोजिशनल फ्रेज में, उसका हेड कॉर्नर है, ये खुद ही हो सकता है आगे मॉडिफाई खुद, बट कब तक करना मॉडिफाई वो भी देखना है। अब यहाँ पर मैं क्या क्या 1 2 3 तीनों को मैं एक साथ मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। यहाँ पर ये देखो आप, द बॉय एंड गर्ल इन द कॉर्नर नियरेस्ट द डोर टॉकिंग टू राहुल। अब आप बोलोगे कि टॉकिंग टू राहुल जो है हो सकता है डोर हो, तो कभी डोर तो बात नहीं कर सकता है राहुल से। तो ये टॉकिंग टू राहुल जो है ये कौन है, ये है बॉय एंड गर्ल। द बॉय एंड गर्ल इन द कॉर्नर विच इज नियरेस्ट द डोर। ये नियरेस्ट द डोर किसको कर रहा है मॉडिफाई, कॉर्नर को, नियरेस्ट द डोर टॉकिंग टू राहुल। तो अब यहाँ पर चाहो तो इसको फुल एक क्लॉज बना दो, रिलेटिव क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज, हु आर टॉकिंग टू राहुल। तो उससे क्या होगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि बॉय एंड गर्ल के बारे में, बॉय एंड गर्ल जो है वही सब्जेक्ट है। ठीक, या ऐसे भी आप लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब देखो मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि कब, यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव क्लॉज का जो है रिडक्शन यूज हुआ बैक टू बैक, तो आपको कब करना कब नहीं करना वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, मतलब प्रपोर्शनल फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉजेस या कोई और दूसरा क्लॉजेस एंड फ्रेजेस एक ही तरह का, उसको आप बैक टू बैक यूज नहीं कर सकते एक नाउन फ्रेज में।
अगर यूज करते हो ग्रामेटिकल तो वो सही लगेगा देखने में, बट वो बहुत भद्दा लगता है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन, राहुल वाज, उसके बाद ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आपका एक नाउन फ्रेज है जो कि कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज है। इसमें हेड क्या आपका बॉय। अब देखो बॉय के बाद यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज यूज हुआ है, फर्स्ट रिलेटिव क्लॉज, और सेकंड जो यूज हुआ उसका हेड क्या है, द लेटर, सेकंड रिलेटिव क्लॉज। और जो थर्ड जो यूज हुआ है, थर्ड का हेड कौन है, द हाउस। और जो फोर्थ यूज हुआ है उसका हेड कौन है, द मैन। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा यूज हो गया बैक टू बैक। और मैंने क्या कहा कि एक से ज्यादा आप यूज नहीं करोगे सेम टाइप ऑफ आइटम। यानी अगर आप प्रपोजनल फ्रेज यूज कर रहे हो एक बार एक नाउन फ्रेज में बस एक यूज करो, उसके जस्ट बाद आपको यूज नहीं करनी। वैसे ही आप एक रिलेटिव क्लॉज यूज कर रहे हो पोस्ट मॉडिफाई करने के लिए तो आप एक ही यूज करो, बैक टू बैक नहीं करना आपको। और बैक टू बैक कर दोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक, ग्रामर के हिसाब से तो सही है वो, बट वो आपको बहुत भद्दा लगता है दिखने में। ठीक, अब देखते हैं एम्बिग्यूटी एंड कंस्टेंट्स ऑन मल्टीपल पोस्ट मॉडिफायर्स। एम्बिग्यूटी एंड एम्बिगुअस आपको जो है फ्रेज बन जाता है, कब बनता है और उसको कैसे हटाना है, कैसे अवॉइड करना है उसको वो सीखेंगे। और कंस्टेंट्स क्या है उसको भी देखेंगे इसमें। सीधे केस वन ये बोल रहा है केयरफुल ऑर्डरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ नाउन फ्रेज इज एसेंशियल। अगर नाउन फ्रेज में आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपका पोस्ट मॉडिफायर्स है, उसको आप अच्छे से ऑर्डर में नहीं रखोगे, यानी ऐसा जिसको पहले रखना उसको बाद में रख दोगे, बाद वाले को पहले रख दोगे, वो आपका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, मल्टीपल मीनिंग दे सकता है, एम्बिगुअस हो जाएगा आपका फ्रेज, यानी कि गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस में आप फ्रेज यूज करोगे तो। सीधा एग्जाम्पल काफी इजी है, द बॉय इन ब्लैक टॉकिंग टू द गर्ल। अब बताओ ब्लैक कपड़े में कौन है, बॉय या गर्ल, बॉय है। अब मैं क्या क्या ये पोस्ट मॉडिफायर है क्या, दूसरा ये है, ये दोनों का ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। पहले मैंने लिख दिया टॉकिंग टू गर्ल और फिर लिख दिया इन ब्लैक। अब दूसरे वाले फ्रेज में ब्लैक कपड़ा में कौन है, गर्ल या बॉय, ऑब्वियसली गर्ल है, टॉकिंग टू गर्ल इन ब्लैक, इन ब्लैक कौन है, गर्ल है। यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो पोस्ट मॉडिफायर का तो मीनिंग भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपको ऑर्डर जो चेंज करना है वो समझ बूझ के करना है, केयरफुल होकर करना है। तो फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस है, सेकंड केस ये बोल रहा है व्हेन द मॉडिफाइंग क्लॉज बिकम्स इटसेल्फ एम्बेडेड इन ए क्लॉज। ये बोलना चाह रहा है कि अब जो मॉडिफाइंग क्लॉज यूज करते हो, अब उसके अंदर खुद जो है दूसरा क्लॉज यूज हुआ है। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में थोड़ा इशू होता है, उसको समझेंगे इसमें। पुश डाउन इसमें एलिमेंट का भी यूज होता है, पुश डाउन रिलेटिव क्लॉज का भी, तो इसको समझते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको अच्छे तरह से आसानी तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सी है यहाँ क्या लिखा हुआ, आई विल रीड, रीड उसके बाद ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज है। इसमें जो हेड क्या आपका लेटर है और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये जो है आपका क्या रिलेटिव क्लॉज है। अब आप ये देखो इस रिलेटिव क्लॉज में जो मैंने यूज किया यहाँ पर वो कहाँ से यूज हो रहा है। ये वाला जो आपका एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट जो है नाउन क्लॉज है, दैट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस में मुझे लिखना है। देखो कैसे यहाँ पर हो रहा है, द लेटर विच नेहा होप्स विल बी सेंट टू यू। यहाँ पर मैंने दैट नहीं लिखा, दैट क्यों नहीं लिखा, अगर सपोज मैंने यहाँ पर दैट को लिखा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेहा होप्स दैट ए लेटर विल बी सेंट, यहाँ पर दैट लिखा होता सपोज, तो फिर क्या होता है, फिर देखो क्या होता है, ये आपका जो विच है ये क्या आपका इस रिलेटिव क्लॉज में क्या है, ऑब्जेक्ट है विच, और यहाँ क्या आपका सब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इस रिलेटिव क्लॉज के लिए, बट इसके अंदर एक और भी क्लॉज है, ये वाला क्लॉज एम्बेडेड क्लॉज, इसके लिए क्या है, इसके लिए सब्जेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। सी आपका जो ये वाला क्लॉज है ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, सी इसको बोलते हैं पुश डाउन रिलेटिव क्लॉज। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से, हालांकि पहले भी बता चुका हूँ कुछ कुछ इसके बारे में। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा विच, विच तो क्या आपका ऑब्जेक्ट है किसका, इस रिलेटिव क्लॉज का विच, बट इस रिलेटिव क्लॉज के अंदर भी एक क्लॉज है एम्बेडेड है जिसका ये सब्जेक्ट है। विच क्या सब्जेक्ट है, विच विल बी सेंट टू यू, विच किसके लिए यूज हुआ है, विच क्या आपका सब्जेक्ट है इसके लिए, इस क्लॉज के लिए।
विच यूज हो रहा है इस रिलेटिव क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह, बट ये ऑब्जेक्ट जो है दूसरे क्लॉज का, ठीक है, दूसरे क्लॉज का जो एम्बेडेड है उसका सब्जेक्ट है। तो उस केस में एम्बेडेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है दैट, सॉरी कंजंक्शन दैट जो है, उस दैट को आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर दैट क्या आपका कंजंक्शन है, नाउन क्लॉज है। दैट क्लॉज नॉमिनल क्लॉज, दैट नॉमिनल क्लॉज में दैट क्या होता है आपका, नाउन होता है, ये कंजंक्शन होता है। तो दैट को आप यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्या रीजन है? अगर सपोज मैंने यूज कर लिया दैट को यहाँ पर, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, विच नियर हॉप्स दैट विल बी सेंट टू यू, यहाँ पर तो दैट सब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि दैट तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कंजंक्शन है। गेट माय पॉइंट? यहाँ से आप इसको निकाल दो बाहर, इसको भी बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट की तरह दिखेगा, विच भी सब्जेक्ट दैट भी सब्जेक्ट, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी एम्बेडेड यूज होगा, एम्बेडेड क्लॉज, ठीक है, किसमें, मॉडिफाई, जो मॉडिफाइंग क्लॉज है उसके अंदर, और उस केस में आप यूज कर रहे हो यहाँ पर WH एलिमेंट, जो कि पुश डाउन WH एलिमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आपको कंजंक्शन को यहाँ पर यूज नहीं करना है, ये मैंडेटरी आपको यूज नहीं करना है, ठीक। तो इतना ही था इसमें। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, किस तरह का एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस, ये एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नाउन फ्रेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है और वो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है नाउन फ्रेज, ये इस नाउन फ्रेज में आपका हेड क्या है, गर्ल है, उसके बाद जितना भी यूज हुआ टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका क्या, पोस्ट मॉडिफायर्स है। अब देखो कौन कौन सा पोस्ट मॉडिफायर्स यूज हुआ है, और आपका सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्यों क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आपका नाउन फ्रेज है, कोई क्लॉज तो है नहीं, सब्जेक्ट है ये, जब सब्जेक्ट की जगह पे क्या आपका नाउन फ्रेज है, फ्रेज के अंदर क्लॉज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेज यानी एलिमेंट की जगह पे क्लॉज नहीं होना चाहिए, एलिमेंट क्या आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आपका नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के अंदर क्लॉजेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन वर्ब है, देन कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आपका ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखो ये गर्ल, इसके बाद देखो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये आपका एक क्या हो गया, आपका पोस्ट मॉडिफायर, किसको कर रहा है, गर्ल को। कॉर्नर, हु बिकेम आयरेट, हु कौन, गर्ल, गर्ल के बारे में बात हो रही है, उसका रीजन यहाँ दे रहा है। अब फिर यहाँ पर भी टाइम टाइम वाला क्लॉज यूज हो रहा है। तो कुल मिला के जितना भी ये है टोटल, क्या पोस्ट मॉडिफायर्स ही है, ठीक। तो अब देखो कितना मॉडिफायर्स आप यूज कर सकते हो, पोस्ट मॉडिफायर्स, वो आप पे डिपेंड करता है। कम यूज करो अच्छा होगा, ज्यादा यूज करोगे तो सेंटेंस एम्बिगुअस हो सकता है, मतलब हो सकता है रीडर को समझ में नहीं आए। तो सिर्फ मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि नाउन फ्रेजेस जो है बहुत बहुत ईजी नहीं है, और इसका यूसेज, आप इसका यूज करना चाहते हो तो काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है नाउन फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, इवन सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के साथ। तो इसमें आपने कुल मिलाकर आपने क्या सीखा आज, पोस्ट मॉडिफायर्स में, मल्टीपल पोस्ट मॉडिफायर्स में आपने क्या सीखा, आपने मल्टीपल पोस्ट मॉडिफायर्स में ये सीखा, एक से ज्यादा मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमको ये देखना है कि एक से ज्यादा जो है सिमिलर कैटेगरी का आइटम तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशनल फ्रेज तो नहीं है बैक टू बैक, रिलेटिव क्लॉजेज तो नहीं है बैक टू बैक, समझ आए, या कोई और नॉन फाइनाइट क्लॉज तो नहीं है बैक टू बैक, तो ये सबको अवॉइड करना है, ठीक। और जो आपको मॉडिफायर होता है उसके जस्ट बगल में ही होता है वो एलिमेंट जिसको ये मॉडिफाई करता हुआ होता है, बट सम टाइम ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, आपको इसको भी नोट करना है, ठीक। इस वीडियो को मैं बनाने वाला नहीं था क्योंकि तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, बट एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने ये इस वीडियो को तो मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इसमें कुछ खास है नहीं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि पोस्ट मॉडिफायर जो है वो मल्टीपल हो सकता है, उसका ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, उसका ऑर्डर ऐसे करना है कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर ना हो, और फिर मल्टीपल यूज तो कर ही सकते हैं, ठीक। और अवॉइड करना है सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को यूज नहीं करना आफ्टर हेड, किसमें, नाउन फ्रेज में। सो इतना ही था इसमें, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।